सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो चुटकी भर हल्दी का उपाय है। इस उपाय से बहुत सारे ऐसे साईं परिवार कहते हैं कि मेरे घर में जो धन आता है उसका 100 गुना खर्चा है, मतलब धन टिकता ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी मैंने लोन ले लिया, मैं कर्ज में हूँ, मेरा कर्ज ही नहीं चुक रहा है। कुछ घर में तो ये समस्याएं हैं कि युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनकी शादियों में विलंब चल रहा है, लगातार वह शादी ब्याह खोजते हैं और शादी ब्याह में भी विलंब चल रहा है। तो ये चीज़ दूसरी बाधा। तीसरी बाधा क्या आती है कि लोगों को सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं। जो युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनको जॉब में सफलता नहीं मिल पा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनका जो परफॉर्मेंस है घर पर वह परफॉर्मेंस एग्जाम में नहीं हो पाता। और किसी लोगों का क्या है कि रोजी रोटी व्यापार में उनकी बाधाएं आ रही हैं। बहुत ही इजी उपाय है, चुटकी भर यह हल्दी का उपाय है। कैसे करना है और क्या करना है, उसके बाद इसी हल्दी के डिब्बे में आपको क्या करना है, घर की वो जो मैंने बताया उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक चुटकी भर चीज़ हल्दी के डिब्बे में आपके डालने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, वास्तु दोष दूर हो जाता है, घर परिवार सुखी और संपन्न होता है। तो इस ब्लॉग में बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब जीवन की बाधाएं दूर हो जाती है ना, तो करोड़ों नहीं अरबों में खेलना क्या, खरबों में खेलना कम है। धन लक्ष्मी की अथाह कृपा बन जाती है, और साईं बाबा की कृपा जब बनती है तो आप जानते हैं कि कुछ भी आपके साथ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो आइए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को जो मैं आज उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को गुरुवार के दिन करना है, थर्सडे को। और कब करना है, इस उपाय को आप 2 टाइम कर सकते हैं, सुबह और शाम। सुबह में उपाय कर रहे हैं या शाम में कर रहे हैं, विधि एक ही है। आप दोनों समय में से जब भी आपको अच्छा लगे उस समय में आप करें। देखिए, मान लीजिए अब आप सुबह के टाइम नहा धो लिए, मान लीजिए सुबह उपाय कर रहे हैं, अगर शाम को करते हैं तो शाम को भी नहा धो करके ही इस उपाय को करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके। आपको करना क्या है, सबसे पहले पीला आसन बिछाना है, एक घी का दीप लेना है, धूप बत्ती लेना है, और कम से कम आपको 100 ग्राम पिसी हुई हल्दी ले लेना है, और 2-4 हल्दी आप खड़ी वाली जो साबुत हल्दी होती है वो ले लेना है। इतना लेने के बाद अब आपको थोड़ा सा चावल गिन करके 7 चावल होना चाहिए, जो टूटा हुआ ना हो। 7 चावल मतलब 7 चावल के जो दाने होंगे उसको देख लीजिए, विचार के रख लीजिए। 7 चावल जो टूटे हुए ना हो, जो खंडित ना हो, ऐसे चावल रख लेना है। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले पीला आसन बिछाया, साईं बाबा को स्थापित करिए, गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी को स्थापित करिए, क्योंकि इन्हीं 3 की पूजा इसमें आपको करनी है। करना क्या है, ओम गंग गणपतये नमः, जो मंत्र हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 21 बार आप जाप करिएगा। और जो 7 चावल के दाने लिया है या गणेश भगवान को अर्पित कर दीजिएगा, गणेश भगवान के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। और उसके बाद अब यहाँ पर एक मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, जो 21 बार इसको बोलना है। जो हल्दी लिया है आपने, एक चुटकी हल्दी जो है माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में लगाना है। अगर स्त्रियां हैं तो माता के मस्तक पर लगाएं, अगर पुरुष इसको कर रहे हैं तो माता जी के चरण में लगाएं। मतलब देखिए, स्त्रियों के मस्तक पर चंदन लगाने का जो सबसे बड़ा चीज़ होता है वो महिलाएं लगा सकती हैं, या महिला खुद अपने जो है मस्तक पर चंदन लगा सकती है। कोई पुरुष उसको उसके पति के सिवाय कोई भी उसके मस्तक पर चंदन नहीं लगा सकता है। कभी भी किसी भी देवी की अगर प्रतिमा की आप पूजा करते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए, उनके चरणों में आप चंदन लगाएं। अगर ईश्वर की पूजा जैसे गणेश भगवान, शंकर भगवान या कोई भी देवताओं की जब पूजा करते हैं तो उनके मस्तक पर आप चंदन लगा सकते हैं। लेकिन जो देवी हैं
उनके श्री चरणों में हम चंदन लगा सकते हैं। तो क्या करना है, माताएं बहनें जो लक्ष्मी जी हैं उनके मस्तक पर चंदन लगाएं, और जो पुरुष लोग कर रहे हैं उपाय वह उनके श्री चरणों में हल्दी का वही चंदन लगा दें। अब यहाँ पर साईं बाबा की जो उपाय करना है, साईं बाबा के सम्मुख आपको गुरुवार को साईं चालीसा मैंने आपको कई बार बताया है, साईं चालीसा का एक बार पाठ करें, और जो डेली की पूजा करते हैं वह आप करेंगे। जैसे बहुत लोग साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, साईं आरती, ये पूजा सब करते हैं। ये बहुत बेहतरीन पूजा है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर गुरुवार को भी आप इस चीज़ को करें तो बहुत अच्छा है इस अनुष्ठान के साथ। तो ये चीज़ आपने कर लिया, और साईं बाबा को जैसे ही आप ये कर लिए, साईं बाबा को हल्दी का चंदन मस्तक पे लगाइए। उसके बाद इसी चंदन को आपको लगाना है। अब यहाँ पर एक चीज ये लगा लिया। अब यहाँ देखिए उपाय क्या क्या कर सकते हैं। इस हल्दी को आप क्या करें कि कोई फूल ले लें, पीले कलर का फूल ले लें, और हल्दी का जो आपने रखा है 100 ग्राम हल्दी, तो 100 ग्राम हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी निकाल लें। उसी पूजा के समय ही एक पात्र में रख लें और उसमें थोड़ा सा जल मिला दें। मतलब 1 तोला हल्दी, 1 रुपए के सिक्के के वजन के बराबर थोड़ी सी हल्दी निकाल लें, उसमें थोड़ा पानी मिला लें, फूल ले लें। फूल से इस हल्दी को भगवान के श्री चरणों में छिड़क दें, सभी साईं बाबा, गणेश भगवान, लक्ष्मी जी के। और आपको करना क्या है, इस हल्दी को अपने घर के समस्त कोने में छिड़क दीजिए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दीजिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष, घर परिवार में जो भी एक नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, जो धन के चीज़ों को रोक रही है, बाधित कर रही है, धन के आगमन को बाधित कर रही है, वह दूर होती है और आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा एंट्री नहीं कर सकती। तो पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय, इसी हल्दी को कुछ मात्रा बचा कर रख लें। वो माताएं बहनें जिनके बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं सही समय पर, वो क्या करें, अपने बच्चे को या बच्ची को दे दें। 1 चुटकी हल्दी हर थर्सडे को, गुरुवार को, इसी में से बाल्टी में डाल के और नहा ले। ऐसी मान्यता है कि गुरुदेव बृहस्पति भगवान साईं प्रसन्न होते हैं, क्योंकि साईं भी कौन है, सदगुरु हैं, और गुरु बृहस्पति भी जो है वह हमारे गुरु हैं। तो बृहस्पतिवार को आप कर रहे हैं तो गुरु की जब कृपा बनती है तभी शादी का योग बनता है। तो ऐसे बच्चे बच्चियां अगर 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाते हैं तो उनकी कुंडली में अगर बृहस्पति कमजोर है, जिसके कारण शादी रुक रही है, तो वह बृहस्पति मजबूत होता है और शादी ब्याह अच्छे योग वर से, अच्छे योग वधु से हो जाता है। अब यहाँ पर तीसरा उपाय, जिनके यहाँ कर्ज है या जिनके व्यापार में घाटा हो रहा है या जिनके घर परिवार में किसी प्रकार की बाधाएं हो रही, युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इजी उपाय। आपको करना क्या है, एक प्लेन कागज लेना है, प्लेन एकदम, जिसमें कोई लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, प्लेन कागज ले लीजिएगा। आपको करना क्या है, इस कागज पर आपको स्वास्तिक, सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः लाल पेन से लिख दीजिएगा। हम मंत्र आपको स्क्रीन पर बता दे रहे हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। आपको मंत्र आपको इस कागज पर लिख लेना है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र, और उसके बाद लाल पेन से लिखिएगा और उसके बाद स्वास्तिक का निशान बना दीजिएगा। स्वास्तिक का निशान आप सब लोग जानते होंगे, स्वास्तिक का निशान बड़ा सा बना दीजिए, इसी हल्दी से घोल करके थोड़ा सा पानी में स्वास्तिक का निशान बनाएं। जिनके व्यापार में घाटा चल रहा है वो अपने दुकान में कहीं ऐसे जगह पर लगाएं कि जब वह दुकान में कोई भी एंट्री करता है या आप खुद एंट्री करें तो वह स्वास्तिक का निशान दिखे। ऐसे जगहों पर आप लगाइए अपनी दुकान के फ्रंट पर। जैसे आपने शटर खोला, गेट खोला, तो आपको वह स्वास्तिक का निशान दिखे। इस निशान को लगाने से आपके उस जहाँ पर व्यापार स्थल है वहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और वहाँ धन लक्ष्मी आपकी, जो लोग कर्जे में हैं, लोन लिए हैं, उनको यह उपाय जरूर करना चाहिए। वह अपने मुख्य दरवाजे पर भी लगा सकते हैं, अपने घर के एकदम बाउंड्री के गेट पे नहीं, अपने घर के एंट्री पॉइंट के गेट पे दाहिने तरफ,
मतलब जब आप घर से एग्जिट करते हैं, निकलते हैं, तो अपने दाहिने साइड में दीवार पर एक कागज में बना के सेलो टेप से आप लगा दें। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, शुभ लाभता का प्रतीक यह माना जाता है। आपने बहुत व्यापार स्थल पर, बहुत जगहों पर देखा होगा, लोगों ने शुभ लाभ लिखा हुआ है, स्वास्तिक का निशान बना है। तो यह आप क्या करें, खुद बना करके यह चीज करें। केवल आपको जो मंत्र मैंने बताए हैं वह मंत्र का जाप करना है। गणेश भगवान का ओम गम गणपतये नमः 21 बार, लक्ष्मी जी का ओम महालक्ष्मी नमः 21 बार, और साईं बाबा का साईं चालीसा 1 बार पढ़ के 11 वचन, और उसके बाद आरती करके इस हल्दी को आप बचा कर रख लें। अब यहाँ पर बचा क्या, जो चावल 7 दाने आप डाले हैं, डिब्बे में क्या डालना है, इस 7 दाने चावल को जो गणेश भगवान के श्री चरणों में रखा है, लक्ष्मी जी के, इसको क्या करें, अपने घर की हल्दी में, जो हल्दी का डिब्बा होता है उसमें 7 दाने चावल रख दें। मैं बता रहा हूँ, निर्धनता कभी आ नहीं सकती और आपके घर में धन लक्ष्मी की बरसात होगी, क्योंकि यह चावल जो अक्षत बन के जब हल्दी में जाता है तो बृहस्पति गुरु ग्रह जो है प्रसन्न होते हैं, साईं बाबा की कृपा बनती है। तो ये चीज़ आप जरूर करिएगा, इससे आपके घर में धन धान्यता का परिपूर्णता आता है और घर से कर्जे से लोग मुक्त होते हैं। तो यह छोटा सा उपाय आप जरूर करें। अब आते हैं सबसे पहले कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं आए तो यज्ञ याजन हवन जरूर कराएं। मैं बार बार यह चीज कहता हूं, इसलिए कि यज्ञ याजन हवन आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी है उसको निकाल देती है। आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, आपके लिए जब आपके नाम पर गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है तो आपकी प्रगति उत्तरोत्तर होती जाती है, निरंतर होती जाती है। युवा बच्चे बच्चियां आपके घर में जिनको शादी ब्याह में दिक्कत है, जिनके संतान प्राप्ति में दिक्कत है, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा कलह चल रहा है, जिनके घर में किसी भी प्रकार की सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए यह रामबाण यज्ञ याजन है। इसीलिए हम इंस्टाग्राम के लिंक देते हैं। आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत है, मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लायक जो है निश्चित हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।